अपनी राजनीतिक विकृति और इस विकृत सोच का शिकार उन मासूम बच्चों को सुधर जाओ, वरना अगर हम सुधारने पर उतरे तो बहुत नुकसान हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक फिल्म अपडेट नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक सिग्नल है और शायद ये बॉलीवुड और पावर के बीच शुरू होने वाली सबसे बड़ी टकराव का ट्रेलर है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही सिस्टम को अनकंफर्टेबल कर चुकी है और इस कहानी के सेंटर में हैं तीन बड़े नाम। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके फैसले सिर्फ सियासत तक लिमिटेड नहीं रहते। दूसरी तरफ बॉलीवुड के ओजी एक्शन आइकन सनी देओल, जिन्हें जब गुस्सा आता है तो वो स्क्रीन पर भी दिखता है और रियल लाइफ में भी। और इन दोनों के बीच जो स्पार्क बना है वो है शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग। अब सवाल ये नहीं है कि किंग हिट होगी या फ्लॉप, सवाल ये है क्या किंग को रिलीज होने दिया जाएगा। सोर्सेस के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने फिल्म के मेकर्स को एक डायरेक्ट और क्लियर सिग्नल दिया है। कुछ सीन्स उन्हें ऑब्जेक्शनेबल लगे हैं और उनका मानना है कि ऐसे विजुअल्स आज के यूथ के लिए डेंजरस मैसेज दे सकते हैं। मैसेज बिल्कुल स्ट्रेट था, अगर चेंजेस नहीं हुए तो फिल्म की इंडिया रिलीज मुश्किल में पड़ सकती है। बस यहीं से कंट्रोवर्सी ने फायर कैच कर लिया। सोशल मीडिया पर बैटल लाइंस ड्रॉ हो गई। एक साइड बोल रही थी देश के फ्यूचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और दूसरी साइड कह रही थी अगर सिनेमा को दबाया गया तो क्रिएटिविटी मर जाएगी। लेकिन दोस्तों, रियल अर्थक्वेक तब आया जब ये पूरा मामला सनी देओल तक पहुंचा। सनी देओल, जो आमतौर पर साइलेंट रहते हैं, इस बार साइलेंट रहने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उनका रिएक्शन ना पीआर ड्रिवन था ना पॉलिटिकली करेक्ट। सनी देओल ने सीधे कहा फिल्म किसी प्रेशर में नहीं बनती और अगर हर बार कंटेंट को कंट्रोल किया जाएगा तो सिनेमा सिर्फ प्रोपेगेंडा बनकर रह जाएगा। ये स्टेटमेंट इंडस्ट्री के लिए शॉक वेव से कम नहीं था। और फिर सनी देओल ने एक और लाइन बोल दी जिसने सबको हिला दिया। उन्होंने कहा अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो किंग 2026 की शुरुआत में जनवरी-फरवरी के आसपास रिलीज हो सकती है। ये सुनकर सिर्फ एक ही सवाल रह गया, क्या सनी देओल ने इनडायरेक्टली पावर को ओपन चैलेंज दे दिया है? इस रिएक्शन के बाद बॉलीवुड के अंदर पैनिक मोड ऑन हो गया। क्लोज डोर मीटिंग्स, लेट नाइट कॉल्स, रिस्क कैलकुलेशंस। एक तरफ तो पॉलिटिकल बैकलैश का डर और दूसरी तरफ सनी देओल जैसे मैस हीरो का ओपन स्टैंड। शाहरुख खान का, वो अभी शांत हैं। उनके करीबी सोर्सेस कह रहे हैं कि एसआरके सिचुएशन को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनका स्टाइल क्लियर है, जब बोलना होगा तो इम्पैक्ट के साथ बोला जाएगा। फिलहाल बैटलफील्ड पर सनी देओल ही फ्रंट लाइन संभाले हुए हैं। इंडस्ट्री के कई बड़े लोग ओपन स्टेटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन क्वाइटली सनी देओल के स्टैंड के साथ खड़े दिख रहे हैं। विस्पर्स आ रहे हैं सिनेमा को बंद करना सल्यूशन नहीं होता, बातचीत होनी चाहिए। पब्लिक रिएक्शन भी दो हिस्सों में टूट चुका है। एक ग्रुप कह रहा है योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही हैं और दूसरा ग्रुप बोल रहा है सनी देओल ने वही कहा जो पूरी इंडस्ट्री सोचती है लेकिन बोल नहीं पाती। एक बात बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, किंग अब सिर्फ एक मूवी नहीं रही, ये अब एक सिंबल बन चुकी है। सिंबल क्रिएटिव फ्रीडम का, सिंबल पावर बनाम एक्सप्रेशन का। अब ऑडियंस सिर्फ ट्रेलर नहीं, फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार कर रही है। तो सवाल आपसे है, इस जंग में जीत किसकी होगी, पावर की या फिर सिनेमा की? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना और अगर आपको पसंद आते हैं ऐसे फियरलेस, रॉ और एक्सप्लोसिव अपडेट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और हर ब्रेकिंग स्टोरी सबसे पहले देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए और बने रहिए हमारे साथ।